हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर पॉलिस पर। आज का जो वीडियो है दोस्तों, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट होता है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन लोगों का पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने माइनर, ओपन इलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चुना होगा, यानी कि भारतीय संविधान को चुना होगा, तो ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसके बाद जो एक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा इसी का बहुत जल्द, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंग्लिश में सेम टू सेम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस माइनर, ओपन इलेक्टिव, जनरल इलेक्टिव। तो जो मैं बात आपसे भी कह रहा था वो बात फिर से यहाँ पर सामने आ गई, तो ये आपके लिए क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। कई एक यहाँ पर लिखा हुआ है। आज के वीडियो में आपके लिए केवल यूनिट 1 के क्वेश्चंस बताऊंगा, यानी कि आपके लिए दोस्तों बैक टू बैक ऐसे 5 वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 तक समझेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो इकाई एक यानी कि यूनिट 1 के लिए रहेगा। तो देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, इन क्वेश्चंस की बहुत संभावना है दोस्तों पेपर में आने की, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। और एक बात बोलूं यार, क्वेश्चन अकेले करने से कुछ नहीं होगा भाई, आंसर भी ढूंढ लेना ध्यान से, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख विकास को समझाइए। जो भारतीय संविधान है उसका विकास किस तरह से हुआ, आपको ये समझाना है। तो दोस्तों, ये बहुत लंबी कहानी है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जब आप बीए फर्स्ट ईयर लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट को सर्च करेंगे, बीए फर्स्ट ईयर लेक्चर्स के नाम से, तो आपके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपके लिए चैनल में जाकर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पर आराम से देख सकते हो। मैं ऐसे 2 वीडियो बनाए हुआ हूँ बैक टू बैक, तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो एक लंबा विकास है इसका, मैं आंसर पर नहीं जाऊँगा दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज ये शॉर्ट वीडियो रहेगा। तो मैं आपके लिए केवल क्वेश्चन बता रहा था। सेकंड क्वेश्चन की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान तो बन गया, लेकिन संविधान किसने बनाया होगा, संविधान सभा ने ही बनाया होगा ना। तो उसका निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के कितने सदस्य थे, इस तरह से आपके चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। आगे आपके लिए इसी में एक और क्वेश्चन उन्होंने जोड़ दिया, अलग से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्या भारतीय संविधान सभा को भारतीय जनता की सच्ची प्रतिनिधि संस्था कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब NEP 2020 यानी कि जो नई शिक्षा नीति 2020 नहीं आई थी दोस्तों, इसके पहले भी BA चलता था, इसके पहले भी राजनीति विज्ञान था, तब इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं भारतीय संविधान से, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर मैं बात करूं साथियों आपसे, तो लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जो भारतीय संविधान है, हमने देख लिया दोस्तों कि संविधान की सभा जो थी उसके बारे में क्वेश्चन हो गया, उसके विकास कैसे हुआ संविधान का वो पढ़ लिया हमने। अब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी व्याख्या आपके लिए करना है इस क्वेश्चन में। तो भारतीय संविधान का दोस्तों आप गूगल पे सर्च करके देखना, जो पहला पन्ना है, जो पहला पेज है, वो पेज में ही आपके लिए बताया गया है पूरी प्रस्तावना के बारे में। उसमें ऊपर साफ साफ लिखा है पेज के बिल्कुल टॉप पर प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, अगर मैं हमारे संविधान की बात करूं तो हमारे संविधान में होने के लिए तो बहुत कुछ है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है हमारा संविधान, लिखित संविधान सबसे बड़ा हमारे देश का ही है दुनिया में। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात अगर मैं अपने संविधान की बात करूं तो उसमें मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन मौलिक अधिकारों को लेकर दोस्तों बहुत सारी बॉलीवुड में मूवीज़ बन चुकी हैं, बहुत सारी केसेस कोर्ट में पेंडिंग्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए धीरे धीरे क्लियर होंगी अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मैंने स्टार मार्क आपके लिए यहाँ किया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए ये बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 जो एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो है मूल अधिकारों से है। तो क्वेश्चन है, मूल अधिकारों को किन परिस्थितियों में स्थगित किया जा सकता है। मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें सरकार क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है। अब आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है यहाँ पर दोस्तों कि मौलिक अधिकार और मूल अधिकार अलग अलग होते हैं क्या। जी नहीं, मौलिक अधिकार और मूल अधिकार दोनों एक ही हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय संविधान है उसमें जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य मतलब अभी ये थोड़ा सा फ़र्क हो गया यहाँ से। देखिए, अधिकार अलग चीज़ होती है, कर्तव्य अलग चीज़ होती हैं, ये आप ध्यान रखना। और अगर मैं दोस्तों आपसे बात करूं, आप भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं, आप राजनीति विज्ञान से हैं, आप राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लिए हुए हो, तो इस बात का ध्यान रखना, आप अधिकार के साथ ही दोस्तों कर्तव्य भी लोगों को मिलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। हमारे अगर अधिकार होंगे तो हमारे कुछ कर्तव्य भी होंगे, तो उसी बेसिस पर आपके लिए मूल कर्तव्यों की व्याख्या करना है। तो मूल कर्तव्य अगर मैं बताऊं आपको, तो 1976 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर 42वें संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 7 उसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या करना है आपको। अब भाई नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या आपके लिए करना है तो ये होता क्या है, पहले ये समझ लो। नीति निर्देशक तत्वों से मतलब होता है कि सरकार, आप जानते हो हम क्यों बनाते हैं, हम सरकार इसलिए बनाते हैं या हम सरकार को इसलिए चुनते हैं जिससे सरकार क्या करती है, कानून बना सके और देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना सके। इसके अलावा कई तरह के कानून बनाकर वो समाज में शांति स्थापित कर सके। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। और इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि सरकार जो भी कानून बनाती है, सरकार का मतलब होता है राज्य, तो राज्य जो भी कानून बनाएगा, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं कि सरकार उन कानूनों को बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखेगी। अब आपके दिमाग में बिल्कुल क्वेश्चंस भर गए होंगे, डाउट्स ही डाउट्स आ गए होंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। क्यों? क्योंकि आपको ये क्लियर नहीं कि नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो बताया कि जैसे मानने के लिए सरकार ने कानून बनाया है किसानों के पक्ष में, तो अब इसमें सरकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसानों के हित में क्या होना चाहिए। सरकार अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है कि उसका जो मन हुआ वो उसने कर दिया। उसको भारत के हर क्षेत्र के किसानों को देखना पड़ेगा कि हर क्षेत्र का किसान किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहा है। तो ये होते हैं नीति निर्देशक तत्व जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से, इन 10 क्वेश्चन में से आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन क्या होता है कि इसलिए आप चीज़ों को क्लियर कर लो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय संविधान में है और हम इन 10 क्वेश्चन में केवल उनको नहीं कर सकते। इसलिए आप ध्यान रखो कि जो भी वीडियो आपके लिए आता है आप उसको ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं आप मेरे ही चैनल देखो, आप जो भी देखो आप अच्छे समझ के करो चीज़ों को। मैंने अपने डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में भी आपको ये बात बोली थी और साथ में जब मैंने आपके लिए एग्ज़ाम कैसे तैयारी करें, उसकी एग्ज़ाम में किस तरह से हम अच्छे परसेंटेज लाएं, उसका जो वीडियो मैंने बनाया तो उसमें मैंने आपको यही बात बोली थी कि आप चीज़ों को समझ कर कीजिए। तो बात कर ली हम नीति निर्देशक तत्वों की दोस्तों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर बताइए। अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि मौलिक अधिकार में आपको थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में। तो जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में फ़र्क क्या है, अंतर क्या है, आपके लिए ये बताना है। तो आप इसमें अच्छे से लिख सकते हो, बहुत बढ़िया इसका जवाब हो सकता है। आप सर्च कीजिएगा, आप देखिएगा, नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। 9th क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, ये मैंने इसलिए दिया, जानबूझकर दिया कि आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो सकें। ये क्वेश्चन जब ही आएगा जब आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा टफ सेट होगा। अगर पेपर नॉर्मल आता है यानी कि पेपर का जो लेवल रहता है वो मीडियम रहता है या एवरेज बोल सकते हैं आप, उस केस में आपके लिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बट मैंने दिया है तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th वाला क्वेश्चन भी। तो मैंने आपके लिए कुछ 4-5 क्वेश्चन बताया जो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, इन 10 क्वेश्चन में से भी थोड़ा सा वो बता देता हूँ। तो दोस्तों 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 में से भी आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और आपके लिए कुछ कम हो जाए, तो मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा,
आप जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अच्छे से कर लीजिएगा और चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद में दोस्तों 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट थे, बाकी 10 के 10 तो आपने देख लिए इस वीडियो में किस तरह से क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। तो गाइस ये थोड़ी चीज़ें आप थोड़ा समझ कर कीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा जिसमें मैं आपके लिए इकाई 2 यूनिट 2 लेकर आऊँगा और इंग्लिश मीडियम वालों से मेरा कहना है कि बहुत जल्द इन्हीं क्वेश्चंस का इंग्लिश में लेकर आऊँगा, जिससे आपके लिए इंग्लिश मीडियम वालों को भी अच्छी हेल्प मिल सके। तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। वंदे मातरम।